वो मेरी क्लासेस है टू वे कम्युनिकेशन। मैं चिल माहौल में पढ़ाता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी जो है चिल माहौल में सीखें और उसको अपने जहन में बिठा लें। डिजिटल मार्केटिंग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नॉट कोई खुश सब्जेक्ट नहीं है, ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। आपको सीख के मज़ा आएगा इंशाल्लाह और आपका दिल लगा रहेगा। ठीक है, जल्दी बताएं क्या आपके जहन में है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट करना है, गुड। और कोई ऐड करना चाहे? ब्रांड को मार्केटिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड में। अपनी ब्रांड को ज़्यादा फैलाना मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में उसको फैलाना। और कोई ऐड करना चाहे? अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा अगर आप फैलाने की बात कर रहे हैं? चले मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। माय नेम इज़ ज़काउद्दीन, आई एम मैनेजर इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मैनेजर ग्राफिक्स डिजिटल मार्केटिंग, CEO ज़कास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ट्रेनर एट कैन इंस्टीट्यूट। ठीक है, फ्रीलांसर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट अब डाल रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कंटेंट तो मैं वहाँ पे अच्छे खासे डाल चुका हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा है अपना। और अब मैं यहाँ आ जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज़ एन आर्ट। यहाँ पे देखो पूरी डेफिनेशन ली। डिजिटल मार्केटिंग is defined as a use of digital channels like Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok to promote your product and services, to promote your brand, जो भी आपका ब्रांड है। The goal of this approach, in the end, the goal of this approach is to connect with your potential customers. आखिर मकसद क्या है यार ये सारी एक्सरसाइज का? द गोल, द एम, ऑब्जेक्टिव इज दैट कि अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ लिंक कर जाना है। ठीक है, और इन दी एंड क्या करोगे? टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे वही बात बता रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स लाइक, थोड़ा स्लो हो जाऊँ, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब एंड अदर, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहो सोशल मीडिया का। ठीक है, टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रमोशन कैसे करोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? डन हो गया। सेकंड लाइन में बता रहा था, गोल ऑफ दिस अप्रोच इज टू कनेक्ट कर जाना। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं सिर्फ ऐड चलाया और बैठ गया कि मैंने मार्केटिंग कर दी। नहीं, आपको बाकायदा मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, कस्टमर की साइकी को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस उसको सेल कर पाओगे। इतना आसान नहीं किसी की जेब से पैसे निकलवा लेना। मैं मार्केटियर हूँ, मुझे अंदाज़ा है, मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, 10 लोगों को डील करता हूँ, मुझे पता है ह्यूमन साइकी क्या है, कस्टमर की साइकी क्या है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख लेना काफ़ी नहीं होता, आपको मार्केटिंग की सेंस आनी चाहिए, लोगों का बिहेवियर का पता होना चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप एक अच्छे मार्केटियर बन सकते हो। और अगर अच्छे बन गए तो फिर आपके पास क्लाइंट की लाइन होगी और आप पैसे बना लोगे। पेशेंस रखने होंगे, सब्र, बर्दाश्त। शुरू में बता रहा हूँ सारी बातें क्योंकि लोग आपकी बड़ी जो है ना वो हटा के चले जाएंगे। मतलब आप बोलो यार क्या है, लेकिन बर्दाश्त किया तो आगे निकल जाओगे, नहीं शुरू में गिव अप कर दोगे। The goal of this approach is to connect with your potential customers और टारगेट कस्टमर। एक चीज आप सुनेंगे जिसको कहते हैं टारगेट मार्केट और टारगेट कस्टमर। ये दो बातें हम सुनेंगे जिसको हम सीखेंगे मार्केटिंग की क्लास में। टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम समझ लेते हैं कि इंटरनेट पे इस वक्त क्या हो रहा है, हर सेकंड हर मिनट क्या स्टैटिक्स हैं जो मूव कर रहे हैं। तो जरा देखें यहाँ पे, तो बता रहा है 5-10K कमेंट्स पोस्टेड ऑन अ फेसबुक एवरी मिनट। यानी इतनी पब्लिक आपकी फेसबुक पे इंटरनेशनली बैठी हुई है कि 510,000 कमेंट्स पोस्ट हो रहे हैं एवरी मिनट, एवरी सिंगल मिनट।
गूगल पे देखें क्या बता रहा है आपको, जरा पढ़ लें इसको। 5.7 million reach happen on Google every minute. 5.7 million reach सर्चेस गूगल पे हो रही हैं। यानी आप देखें कितनी वास्ट ऑडियंस इस वक्त गूगल यूज़ कर रही है। अब तो बच्चा गूगल यूज़ कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है गूगल पे लिख लेता है। नेटफ्लिक्स पे 452 के आवर्स कंटेंट कंज्यूम ऑन नेटफ्लिक्स ऑन एवरी मिनट। नेटफ्लिक्स की भी एक दुनिया आ चुकी है। जो नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं करता, लोग समझते हैं हम तो ये पागल ही है, नहीं टाइम इतना चेंज हो गया। अमेज़ॉन पे क्या हो रहा है, अभी कुछ देर पहले आपने क्लास अटेंड की है आपने, तो बता रहा है जी कि $4K प्लस स्पेंड ऑन एवरी सेकेंड। यानी स्पेंड का मतलब है बायर बाय भी कर रहा है और सेलर सेल भी कर रहा है। यानी इतनी ट्रांजैक्शन अमेज़ॉन पे हो रही है। ये सब ऑनलाइन वर्किंग हो रही है, इसका कोई फिजिकल वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज ऑनलाइन वर्किंग। बायर अपने घर पे, सेलर अपने गोडाउन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और ये सारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं। 16.2 मिलियन टेक्स्ट व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया आ चुकी है। पूरा पाकिस्तान व्हाट्सएप पे है। तो देख लें जरा कितना, 16.2 मिलियन टेक्स्ट आर सेंड एवरी मिनट। हर मिनट 16.2 मिलियन का मतलब कितना हो गया, जरा लगा लें, 1 बिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख के करीब जो है वो ये वैल्यूज आ रही है। अच्छा, व्हाट्सएप फ्री है अभी तक और आगे भी फ्री ही रहेगा। उसका क्या रीज़न है फ्री होने का, कोई बता सकता है? फ्री तो कोई किसी को पानी नहीं पिला रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो पानी ना पिलाए कोई किसी को फ्री में। वो व्हाट्सएप पे आप वीडियोस भी भेज रहे हैं, पिक्चर्स भी भेज रहे हैं, देन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किए जा रहे हो। फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा। जी आप क्या कह रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस गैदर हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, उनका यही मकसद है। और उससे वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं अभी हम इस कोर्स में यही सीखेंगे। टिकटॉक पे 90% आवाम टिकटॉक पे बैठी है, ठीक है। 167 मिलियन टिकटॉक वीडियोस आर व्यूड एवरी मिनट, यानी कम नहीं है ये, ठीक है जी। लिंक्डइन 20.8K पीपल आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन ईच मिनट। ये 2023 का डेटा है, 2023 तक का डेटा ये आपको दिखा रहा हूँ, 2024 अभी ऑन गोइंग है। यूट्यूब पे बता रहा 5 बिलियन यूट्यूब वीडियोस आर वॉच एवरी डे। 5 बिलियन बहुत होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस कदर का यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद है, कितनी मासेस यहाँ पे मौजूद है, और वो ये सब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने करना क्या है, ये यहाँ पे हमने जो सीखना है, जैसे इसको मैंने बताया, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर हमने नहीं करना, पीपीसी हमने सीखना है, सर्च इंजन हमने कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। तो क्या है भाई, पहले एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, और उसके बाद उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह जो ली है वो अब किसने ली है? डिजिटल मार्केटिंग। ये स्लाइड सबसे है। तो भाई हम क्यों आखिर स्विच कर गए ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, क्यों स्विच कर गए हैं, और क्यों? बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती थी। और इतनी कोशिश करें जी, सही। और कोई वेस्ट ऑफ टाइम किस पे? ट्रेडिशनल पे। यहाँ आ जाते हैं। देखिए, वन साइड ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और अनदर साइड इज डिजिटल। वर्सेस का मतलब आप समझते हैं बामुकाबला। अगर आप कंपेयर करें, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, तो पहला बता, रीच इज लिमिटेड है। यानी अगर आप मार्केटिंग करोगे तो कितने लोगों को टारगेट कर लोगे यार आप? अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया है क्लॉथिंग ब्रांड का, ठीक है, या आपका सबमर्सिबल पंप का बिजनेस है, वो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उससे फ्लायर बनवाएंगे, ब्रोशर्स बनवाएंगे, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यही करोगे।
और उसके बाद ज़्यादा आप जो है वो, अगर आपका शारा फैसल पे ऑफिस है तो शारा फैसल पे आप कोई पैनाफ्लेक्स बिल बोर्ड्स लगवा देंगे, यही करेंगे ना। तो रीच क्या होगी, फिर भी एक लिमिटेड होगी। शारा फैसल को कवर कर लोगे, कराची को कवर कर लोगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप डिजिटल चले जाओ तो क्या होगा, रीच इज मैक्सिमम। यानी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके विद इन कराची, विद इन पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड वाइड आप टारगेट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, कोई इशू नहीं है। यानी यहीं से बैठ के, उसी सिस्टम से बैठ के जिस पोटेंशियल कस्टमर तक आप अपना कंटेंट पहुंचाना चाहो डिलीवर कर सकते हो। ऐसा ही है। सेकंड बता रहा है वेग टारगेट ऑडियंस। वेग का मतलब होता है वी डोंट नो कि हु विल आर कस्टमर। अगर हमें यही नहीं पता होगा, अगर आप लेट सपोज इन्हीं की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो इनकी अगर शॉप है और इन्होंने फ्लायर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो क्या करेंगे, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी या मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएंगे, भाई ये मेरी सर्विस है, ये मेरी सर्विस है। ये आपने देखा होगा पुराना तरीका, डोर टू डोर हो जाएगी या आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब आपको नहीं पता कि यार जिसको मैंने फ्लायर दिया है क्या ये मेरा टारगेट कस्टमर है। डू यू नो अबाउट टारगेट कस्टमर? टारगेट कस्टमर कौन होता है, टारगेट ऑडियंस कौन है, कोई जानता है आप में से? इस चीज को टारगेट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट की डिटेल हम स्मार्ट ऑडियंस को टारगेट करें, जो एक एड्स पे टारगेट। ठीक है, और इसको डिटेल में समझेंगे। कौन हमारी प्रोडक्ट बाय करेगा, वो कौन लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। इट्स मीन टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। वेग टारगेट ऑडियंस नहीं पता, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट टारगेट ऑडियंस है। आपको पता है कि यार मैंने किन लोगों को टारगेट करना है, विद इन कराची किसको टारगेट करना है, विद इन पाकिस्तान किसको टारगेट करना है, ठीक है, अब्रॉड किसको टारगेट करना है। आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को वाया सोशल मीडिया। ठीक है, कितना मेजर डिफरेंस है। फिर क्या है जी, डिले कम्युनिकेशन है। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लें, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करा लें, अब आपको पता ही नहीं कि यार कस्टमर आया भी कि नहीं आया। मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाया तो ये इतने स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं बहुत मिनिमम ऐड चला के स्टूडेंट गैदर हो गए, कुछ मेरी फेस वैल्यू पे आ गए, कुछ वैसे आ गए, ऐड देख के आ गए, तो ये वाया डिजिटल मार्केटिंग हुआ ना। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करता तो मुझे तो 1000 फ्लायर प्रिंट कराने पड़ते, देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती, मुझे मालूम ही नहीं होता कि मेरा फ्लायर किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, रीच वहाँ तक गई भी है कि नहीं गई है। ऐसा ही होता। कम्युनिकेशन क्या है, डिले, बट यहाँ क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, देन एंड देयर। यहाँ बूस्ट किया या 1 आवर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, कितनी लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचा, रीच कितनी है, लिंक क्लिक्स कितने हैं, कन्वर्जन कितनी है, सारी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ऐसा ही है। लैक ऑफ रियल टाइम रिजल्ट्स, लैक ऑफ, आपको पता ही नहीं है कि भाई मैंने फ्लायर की डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी, पैनाफ्लेक्स लगवा दी, होर्डिंग्स ही लगवा दिए, टीवी पे कमर्शियल भी चला दिया। टीवी कमर्शियल भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी कमर्शियल्स तो आप देखते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि यार वो वहां तक मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो भाई आपको रियल टाइम में कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम में पता चल, जैसे ही उसको ऐड दिखा आपकी टारगेट ऑडियंस को, अगर उसने आपसे कांटेक्ट करना चाहा तो उसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मैसेंजर पे मैसेज कर दिया आपको, देन एंड देयर। देन एंड रियल टाइम का मतलब होता है कि टाइम जाए किए बगैर ऑन स्पॉट कोई काम हो जाए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सबसे अहम, एक्सपेंसिव है भाई, इतना महंगे कौन। एक 1000 4 कलर फ्लायर प्रिंट करा लो, 5000 उसकी कॉस्ट है इस वक्त, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आ सकती है। 1000 प्रिंट कराओ तो 5000 के पड़ेंगे, और 5000 प्रिंट कराओ तो 20000 के फ्लायर आपको पड़ सकते हैं। कॉस्ट बता रहा हूँ उसकी कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट, यानी मिनिमम $1 में भी आप एक ऐड रन कर पा रहे हैं, $1 में भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट कर पा रहे हो बॉस। गॉट इट। डिफिकल्ट टू रीच टारगेट ऑडियंस, वही वाली बात की है इसने, कोई बहुत मुश्किल है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, लेकिन यहाँ पे इजी टू रीच टारगेट, आप आसानी से अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। ठीक है। पुअर कैंपेन मेजरमेंट,
भाई मुझे मालूम ही नहीं है कि कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा, क्या रिस्पॉन्स आया, आई डोंट नो, बट यहाँ पे पूरी एनालिटिक्स आ जाएगी, कितनी फीमेल ने देखा, कितने मेल ने देखा, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा, किस टाइम देखा, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखा, फेसबुक पे देखा, इंस्टा पे देखा, ठीक है, किस लोकेशन से देखा, और क्या चाहिए यार। देयर एंड देयर आप बैठ के अपने मोबाइल पे देख लोगे, अपने मोबाइल पे मेटा को इंस्टॉल करोगे और मेटा सूट आपको सारी इंफॉर्मेशन देयर एंड देयर दे रहा होगा। आई होप यहाँ तक ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई सवाल? बढ़ जाऊँ आगे? स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहला क्या है? एसईओ। एसईओ के बारे में सुना होगा आप में से, कोई बताया जरा आपने एसईओ के बारे में। अपनी वेबसाइट को रैंक कराना वाया कीवर्ड्स रिसर्च के थ्रू, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, देन एंड देयर रिजल्ट इसके नहीं मिलते, इसको टाइम टेकिंग है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है ना, हर शख्स अपनी एक स्पेसिफिक स्किल लेके काम कर रहा है। हम तो आपको यहाँ सब सिखाएंगे, जो आपको ज़्यादा पसंद आया आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो एसईओ वाले भी अपने आप को कहते हैं वी आर डिजिटल मार्केटियर्स, वो एसईओ कर रहे होते हैं, वो एसईओ एक्सपर्ट हो जाते हैं, कर करके एक ही काम आप करते हैं तो आप वो काम बहुत स्पीड में करने लगते हैं, फिर आपके पैसे बनने लगते हैं। तो यहाँ बता रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एसईओ में क्या है? जब आप एसईओ में आते हैं, एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रेलेवेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी आपकी वेबसाइट पे लोग आ जाए, टारगेट ऑडियंस आ जाए विजिट करने एसईओ के थ्रू, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बगैर गूगल को कुछ पैसे दिए आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ आए, इसने लिखा, आपके एक कस्टमर आया गूगल पे, उसने लिखा ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, तो दूसरे नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है, पहले नंबर पे ये ऐड आ रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग लिखा, देखो www.amazon.com आया, तो ये इसकी एसईओ और इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि ये सेकंड नंबर पर रैंक करके आ रही है। तो ये वाया एसईओ आ रही है, वाया एसईओ रैंक कर रही है। गॉट इट? मेरी बात समझ आ रही है? तो सेकंड क्या है? एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। लेकिन ये क्या है? कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग बिजनेस यूजिंग पेड। जब आप गूगल को पैसे देकर अपनी वेबसाइट को रैंक कराते, अपने कंटेंट को रैंक करवाते, दिस इज कॉल्ड पेड मार्केटिंग ऑन गूगल, जिसको पीपीसी भी कहा जाता है, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे इन दी एंड। गूगल के पूरे पार्ट में हम इसको सीखेंगे। गॉट इट? एसईओ अनपेड है और एसईएम बोलो भाई पेड है। अब जब आपके क्लाइंट ने आके लिखा ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहाँ देखो एक ऊपर वेबसाइट आ रही है myes.com, लेकिन अमेजोन नीचे आ रही है। अमेजोन तो इतनी बड़ी वेबसाइट है, इससे भी बड़ी है, तो ये ऊपर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसने पैसे दिए गूगल को भाई कि मेरी वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक कराओ, मेरी वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक कराओ। ऐसा ही हुआ। चले जी आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे ईमेल मार्केटिंग। भाई अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, इट डिपेंड आपकी जो ईमेल मार्केटिंग। जब आप वाया ईमेल अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं, मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, ईमेल्स आप स्किप कर देते हैं। सोशल मीडिया। अच्छा, तीसरा क्या आ रहा है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग हम ज़्यादातर अमेजोन पे या शॉपिफाई पे कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हमने इस कोर्स का मेजर पार्ट है, वो क्या है जी? आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, जिसमें हम फेसबुक यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट मार्केटिंग का दौर जा चुका है, मोबाइल मार्केटिंग का दौर जा चुका है। आई होप यहाँ तक मैंने जो चीज़ें थी वो आपको समझा दी होंगी। अब देखो वहाँ पे वही बातें कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। तो पहले क्या है भाई? रीच ह्यूज है, फास्ट एंड सिंपल है,
अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, गुड फॉर स्मॉल बिजनेस। यार स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग पे कितना बजट रखेगा? एक छोटा बिजनेस है जो एक छोटी फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है, जो स्मॉल बिजनेसेस है उनका एक बजट है। अच्छा, बड़े बिजनेस जो है, पेप्सी कोला है या कोका कोला है या बड़े बड़े यूनिलीवर के ब्रांड्स हैं, वो तो जाके प्राइम टाइम में अपने ऐड, अपने कमर्शियल टीवी पे चला देते हैं। ऐसा ही होता है। और वहाँ पे जो वो हाईली पेड कर लेते हैं सारे मामले को। ठीक है, स्किप कर, रोक रोक के बना लेना, बस इनफ है। एंड कर दो इसको, एंड कर दो। लेकिन लोकल बिजनेस क्या करेगा? अगर उसका एक अदद, लेट सपोज में लकी ब्रोस्ट, ये कॉर्नर पे एक अच्छा चलता हुआ रेस्टोरेंट, लेकिन उसका बजट फिर भी इतना नहीं होगा कि वो हर महीने 10 लाख रुपए मार्केटिंग को दे दे। यानी टीवी कमर्शियल पे ऐड चलाने का मतलब है 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, सिर्फ 15 सेकंड का ऐड चलना टीवी पे। और देन प्राइम टाइम में इससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं। प्राइम टाइम का मतलब है 8 से 10 का जो टाइम है, इसके अंदर ज़्यादातर मासेस टीवी के आगे होती है। पूरे दिन नहीं होता कोई भी टीवी के आगे, ना किसी के पास टाइम है। कितनी बार चलना है, किस चैनल पे चलना है, किस प्रोग्राम पे चलना है, ये सारे इसके हिसाब से कॉस्टिंग होती है। ऐसा ही है। तो स्मॉल बिजनेस कहाँ जाएगा बेचारा? उसका बजट ही 50,000 का मार्केटिंग का बजट है मंथली। या आप ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, आप कितना बजट रख लेंगे? आप बोलेंगे यार मैक्सिमम 10,000 में शुरू में लगा दूँ, या बोलेंगे 10,000 ही बहुत है, मैं तो शुरू में 2,000 ही लगा सकता हूँ। अभी मैंने अपने ये हैंड बैग मैंने लिए हैं, मैं इसको ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, या मेरी कॉस्मेटिक ब्रांड को मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, या मैं अपने सबमर्सिबल पंप के बिजनेस को इस्टेब्लिश कर, तो यार 2,000 मंथली तो मैं बजट दे सकता हूँ। तो 2,000 की मार्केटिंग कहाँ होगी भाई इस दौर में? तो वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, जिसके बेस्ट रिजल्ट उसको मिल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, दिस इज आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। गॉट इट? बाकी इसमें और कोई खास बात नहीं है। मोर टारगेटेड है, मेजरेबल है, वेरियस ऑप्शन है। यहाँ तक समझ में आई है मेरी सारी बातें? कोई सवाल कोई है तो पूछो। फिर ये आखिरी स्लाइड्स हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या जो मैं समझाना चाहता हूँ। बिजनेस की एक साइकिल होती है, साइकिल समझते हो ना? हर चीज़ की एक साइकिल होती है, ऐसे करके यूँ घूमता है। ठीक है, जब आप अपने कस्टमर के पास जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहली स्टेज क्या होती है? आपका कस्टमर जो है वो अवेयर होता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस लेता है। पहला स्टेज मॉड, ठीक है। शारा फैसल पर एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन होती है। आप गुजरते हैं रोड से ड्राइव करते हुए, तो पहली दफ़ा तो आप उसको देखोगे और आप अवेयर हो जाओगे कि यार ये रेस्टोरेंट इनॉग्रेशन इसकी होने जा रही है। क्योंकि इनॉग्रेशन जब लॉन्च होने से पहले एक 10 दिन पहले उसकी मार्केटिंग बोर्ड्स और फ्लायर और वो सब कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों को पहले पता चल जाए कि यहाँ कुछ होने जा रहा है, समथिंग इज गोइंग टू ओपन इन फ्यूचर, होने जा रहा है। ये ना हो कि जब जिस दिन खोला तो उस दिन पता चलेगा तो फिर टाइम जाया होगा ना। पहले से आप देखते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड, कमिंग सून, ओपनिंग सून, जल्द आ रहा है, उर्दू में लिखा हुआ होता है और कुछ भी नहीं बताते, इसलिए जल्द आ रहा है। एक क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट की जाती है। तो पहला स्टेज क्या होगा? कस्टमर अवेयर करेगा, देखेगा, हाँ यार ठीक है। फिर सेकंड स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज क्या होता है? कंसिडरेशन का। जब तक इस साइकिल को नहीं समझोगे अच्छे बिजनेस नहीं कर पाओ। कंसिडरेशन स्टेज वो होता है जब कस्टमर आपका ये समझता है कि यार अब मैं जरा इसको ट्राई कर लूँ, इस ब्रांड को एक्सपीरियंस कर लूँ, ये सोचता है। देख देख के आपके ऐड, देख देख के आपकी वीडियोस, देख देख के, अगर आप छोटा बिजनेस लेके स्टेटस आपका देख देख के, आपकी वीडियोस देख देख के, वो कहता है एक्सपीरियंस कर लूँ यार, जरा सा देखूँ तो आखिर है क्या। बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो पहले क्या करते हैं, फ्री सैम्पलिंग कराते हैं। लो भाई लो, जरा ट्राई तो करो हमारी प्रोडक्ट। फ्री सैम्पलिंग, वो कहते हैं मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाने के बजाय लोगों को फ्री सैम्पलिंग दो। 1 2 100 को दी, 20 को भी पसंद आ गई तो 20 कस्टमर तो डन हो गए मेरे। मार्केटिंग के लोग बड़े
घुमा के सोचता है, ठीक है। तो कंसिडर स्टेज क्या होता है, जब कस्टमर कहता है यार ले जरा मैं आज ट्राई कर ही लूँ, एक्सपीरियंस कर ही लूँ, और फिर वो ये डिसाइड करके कहाँ कूद जाता है, परचेज स्टेज पे आ जाता है। अब वो आके क्या करता है, खरीद ही लेता है आपकी प्रोडक्ट को, या वो आपके रेस्टोरेंट में आके आपका डिनर एक्सपीरियंस कर ही लेता है। या आप आज आ ही गए डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में एक्सपीरियंस करने के, सर जका सही सिखाते हैं या बस इनका नाम ही नाम है, या बस कुछ है भी कि नहीं है, ये एक्सपीरियंस ही कर रहा है, हो रहा है ना। असल खेल इसके बाद शुरू होता है, जिसको कहते हैं 90% बिजनेस फेल ड्यू टू देयर बैड सर्विसेज, बैड प्रोडक्ट्स। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस ही इतना बुरा हो जाता है कि वो कहता है अब नहीं आऊँगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बिजनेसमैन के साथ बैठता हूँ, उनकी मार्केटिंग करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, कस्टमर के रिव्यूज़ देखता हूँ, सुनता हूँ कि क्या वजह है फेलियर की और सक्सेस की। एक्सपीरियंस जो आपको सिखाता है वो बुक भी आपको नहीं सिखाएगी। मार्केटिंग की बुक है, फिलिप्स कॉटलर प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग है, MBA में पढ़ाए जाते हैं। उनकी बुक पढ़ने के बाद भी वो मैंने सीखा जो यहाँ पे लोगों से मिलके और एक्सपीरियंस होके जो सीखा। तो ये पोस्ट वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये बस यहीं से कर, या तो आपका बिजनेस ऊपर है या फिर आप शट डाउन करने की तैयारी कर लें, शट डाउन करने की तैयारी कर लें। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट का है, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कस्टमर रिटर्निंग बायर बन जाएगा। रिटर्निंग बायर कौन होता है? जिसने एक दफ़ा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस किया, वो दोबारा खुद आए और 3 कस्टमर्स को और रिकमेंड कर दे कि यार वो रेस्टोरेंट था, वहाँ जाके डिनर करना मज़ा आ गया, इतने कम बजट में इतना अच्छा, इतनी सस्ती प्रोडक्ट, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना लग्जरी, इतना सुप्रीम एक्सपीरियंस, व्हाटएवर जो भी हो, ये वो स्टेज है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग में 50% बिजनेस इन्वॉल्व है, बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस की साइकी, फिर मार्केटिंग, फिर जाके इसके टूल्स को यूज़ करके हम पहुँचते हैं कस्टमर तक, किस तरह से हमने काम को करना है। यहाँ तक कोई सवाल जो समझ में ना आया